कल अचानक ट्रंप यह घोषणा करता है कि लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिनों का सीज फायर हो गया है। यह ऐसी घोषणा थी जिसके बारे में नेतन्याहू को भी पता नहीं था। नेतन्याहू को बताया भी नहीं गया और उसके ऊपर यह ऑर्डर लाद दिया गया कि 10 दिन तक तुम कोई लड़ाई नहीं करोगे लेबनान के साथ, और उसके बाद सीज फायर को और बढ़ाया भी जाएगा। आप ये समझिए कि इजराइल के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में यही दिखाया गया कि लेबनान में तो जीतता हुआ चला जा रहा है नेतन्याहू, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से नॉर्दर्न इजराइल में लगातार अटैक किया है, नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ताकत बची हुई है। तो इजराइल चाहते थे कि एक जंग जो है लेबनान के साथ कम से कम जीत ली जाए, और इस बीच में सीधे सीधे सीज फायर की घोषणा वो भी ट्रंप ने अपने तौर पर कर दी, वहां पर खड़े होकर ईरान की शर्त मानने के लिए। हिजबुल्लाह के जो एक एमपी हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर की बात मानी गई है, ये ईरान के कहने पर मानी गई है और हम इस सीज फायर का पालन करेंगे बशर्ते इजराइल भी सीज फायर का पालन करे। अगर इजराइल सीज फायर तोड़ेगा तो हिजबुल्लाह दोबारा से हमले करेगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान ने जो पहली शर्त रखी थी कि ईरान वाला जो सीज फायर है वो लेबनान में भी लागू कराया जाए, ये शर्त ट्रंप ने मान ली। दरअसल इसके पीछे कहानी है। ईरान ने बहुत क्लियर मैसेज पहुंचाया था कि बहुत तमाशा हो गया, अगर लेबनान पर और हमले जारी रखेंगे ये लोग तो इजराइल के ऊपर ईरान सीधा हमला करेगा, वार को रिज्यूम कर लेगा। अमेरिकन बेसिस पर हमला नहीं करेगा, अमेरिका के साथ सीज फायर चलेगा, लेकिन इजराइल के साथ सीज फायर नहीं चलेगा और इजराइल पर सीधा अटैक करेगा ईरान। यह बात ईरान ने बड़े कायदे से मैसेज में पहुंचा दी थी अमेरिका वालों के पास, और अमेरिका जानता था कि इजराइल पर अगर हमला होता है इसका मतलब वार शुरू हो गया, दोबारा सीज फायर खत्म हो गया। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि ट्रंप नाटक कितना भी कर रहे हो, ट्रंप बातें कितनी भी कर रहे हो, लेकिन ट्रंप चाहते नहीं है कि जंग बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग नहीं बढ़ेगी, जंग बढ़ सकती है, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ट्रंप कैसे भी इस जंग से अब बाहर निकलना चाहता। एक और बात, इजराइल लगातार ये बात कह रहा है कि अमेरिका में जो भी फैसला होता है पहले हमें बता दिया जाता है। पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी और जेडी वांस नेतन्याहू को फोन कर रहा था, ये सब बातें वहां के मीडिया में लगातार कही गई। अमेरिका ने ये वाला फैसला अपने दम पर लेकर बिना इजराइल को शामिल किए इजराइल को उसकी औकात भी बताई है कि ठीक है, तुम्हारे जो लोग हैं वो अमेरिका में बहुत दबदबा बनाए हुए हैं, तुम्हारे जो 2 बंदे बातचीत में बैठे हुए हैं वो लगातार बातचीत को फेल करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बॉस डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। अब ट्रंप का बासिज्म चलता है या नेतन्याहू फिर से कुछ पलट देता है, सीज फायर तोड़ देता है, कोई नया तमाशा शुरू करता है, ये देखने वाली बात होगी।